हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 म्यूज़िक थ्योरी का 5.1 कवर करेंगे, जिसमें आपके सिलेबस में दिया गया है क्रिटिकल स्टडी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड राग्स along with recognizing rags from phrases of swars and elaborating them excluding राग शुद्ध सारंग। तो इस वीडियो में हम लोग हर एक राग का जो सेलिएंट फीचर्स है उसको हम लोग देखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। और वो जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है ना एग्ज़ाम में, मोस्टली यही पूछता है कि सेलिएंट फीचर्स बताओ, और या तो फिर एमसीक्यू पैटर्न में पूछता है। तो अगर सेलिएंट फीचर्स अगर आपको याद हो जाता है, डिस्क्रिप्शन याद हो जाता है राग का, तो आप सब चीज़ अटैम्प्ट कर सकते हो। और सेलिएंट फीचर्स, उसकी क्रिटिकल स्टडी जब आपको याद रहेगी तभी आप स्वर को रिकग्नाइज कर पाओगे, राग को रिकग्नाइज कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड थोड़े से पीवाईक्यूज भी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका राग भैरव। राग भैरव कौन से थाट का है? राग भैरव थाट भैरव का ही है। ठीक है, भैरव भैरव। जाति क्या है? संपूर्ण संपूर्ण। संपूर्ण संपूर्ण मतलब आरोह और अवरोह दोनों में 7 नोट्स पूरे यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नोट वर्जित है, ये यूज़ नहीं होगा, या इसमें आरोह में बस 5 होगा, अवरोह में बस 7 होगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा संपूर्ण संपूर्ण है और इसमें 7 स्वर यूज़ होते हैं। इसकी वादी क्या है? धैवत। और धैवत भी कौन सा? कोमल। और कोमल स्वर को डिनोट हम लोग कैसे करते हैं? नीचे एक लाइन खींच के। ठीक है, तो कोई सा भी स्वर को अगर आपको कोमल बताना है कि ये कोमल स्वर है, तो उसको आपको हमेशा ऐसे नीचे लाइन डोनेट करना पड़ेगा। ठीक है, राग भैरव का संवादी स्वर क्या है? ऋषभ। ये सेकंड इंपॉर्टेंट नोट है। वादी स्वर क्या होता है? मेन नोट, मतलब समझो वो कैप्टन है, सबसे ज़्यादा यूज स्वर। और संवादी स्वर क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट नोट, मतलब वो वाइस कैप्टन है समझो। और ऋषभ भी क्या है? कोमल स्वर है। ठीक है, ध और रे कोमल है, याद रखना, ध और रे कोमल है, कोमल। इसका साइन क्या है? नीचे ऐसे। ठीक है, अब ये देखो, आरोह और अवरोह, सारे गामा पधा निसा, सानी धपा मगा रेसा। लेकिन जब भी आप लोग राग का कुछ भी ऐसे जब भी स्वर लिखने का बारी आता है, तब आप लोग हमेशा याद रखना कि जब भी स्वर लिखोगे तो उसका जो साइन है उसको हमेशा बराबर से सही लिखना। जैसे अगर कोमल है तो नीचे ये आएगा। मान लो अगर वो लोअर ऑक्टेव का है, मान लो अगर स्वर लोअर ऑक्टेव का है, जैसे नी लोअर ऑक्टेव का है तो नीचे डॉट आएगा, और मान लो सा हायर ऑक्टेव का है तो ऊपर डॉट आएगा। तो ऐसे ही करके आपको जो मार्क्स जो हैं वो इसी के बेसमेंट में मिलेंगे। अगर ये गलत लिखोगे इसका मतलब आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया सा ऊपर वाला, मतलब ऊपर बिंदु, और यहाँ पे भी ऊपर बिंदु। आप लोग चाहो तो यहाँ पे नी, आप लोग नी से भी स्टार्ट कर सकते हो चाहो तो, या तो सबसे सिंपल राग भैरव का आरोह अवरोह अगर लिखना है तो सारे गमा पधा निसा सानी धपा मगर ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पकड़। तो पकड़ क्या है? किसी का कैरेक्टरिस्टिक फ्रेज। ठीक है, पकड़ से हमको पता चल जाता है कि ये कौन सा राग गाना गाने वाला है। तो इसका पकड़ क्या है? रे ग म ध प ध ध सा। पकड़ सबका अलग अलग हो सकता है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि सा ग म प ध प। ठीक है, तो ये हो गया सा ग म प ध कोमल फिर प। ये भी जो है वो आपका पकड़ हो सकता है। तो पकड़ जो है सबका अलग अलग भी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो राग भैरव ही नहीं है। ठीक है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी आप लोग सीखे हो वो सही ही होगा। तो पकड़ कोई सा भी आप लोग जो भी याद करे हो उसको याद रखना। ठीक है, आरोह अवरोह और पकड़ हर एक राग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ सिंगिंग। अर्ली मॉर्निंग 4 से 8 बजे। इसका सिंगिंग टाइम क्या है? सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, राग भैरव का। मूड सीरियस डिवोशनल मेडिटेटिव। क्योंकि देखो जब राग भैरव कोई गाता है ना तो किसी को भी नींद आ जाता है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है और डिवोशनल होता है और मेडिटेटिव होता है, मतलब बहुत ध्यान रखने के लिए अगर कुछ अगर ध्यान देना है ना, मेडिटेशन देना है, तो राग भैरव को तुम लोग कभी सुन के देखना।
फिर है नेचर, राग भैरव हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड कैरेक्टर, क्योंकि वो बहुत सीरियस है, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड कैरेक्टर है। ऑफन इवोकिंग अ स्पिरिचुअल इंटेंस फीलिंग, मोस्टली क्या होता है, स्पिरिचुअल फीलिंग के लिए यूज़ होता है, डिवोशनल फीलिंग के लिए, वर्शिप के लिए राग भैरव यूज़ होता है। फिर है स्पेशल फीचर, बोथ रे एंड ध आर कोमल, यानी फ्लैट स्वर। ठीक है, ये मैं अभी आप लोगों को बताई कि रे और ध कोमल है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, नीचे ऐसे लाइन खींच के। एंड आर परफॉर्म विद अ कैरेक्टरिस्टिक ऑसिलेशन, आंदोलित, आंदोलित स्वर मतलब मूवल स्वर। ठीक है, जो स्वर मतलब इस स्वर में वो हमेशा मूव होता है, मतलब उसको गाते हैं, मतलब रुकते नहीं है ये स्वर जब आता है तो। जैसे बाकी स्वर आता है तो क्या है, वो न्यास स्वर होता है, वहाँ पे रुकते हैं, लेकिन इस पे नहीं रुकते हैं। ठीक है, फिर है आपका पॉपुलर बंदिश एंड कंपोजिशन, मैनी कंपोजिशंस इन ध्रुपद, ख्याल, भजन आर बेस्ड ऑन राग भैरव। राग भैरव में बहुत सारे कंपोजिशंस बने हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो आप लोग अगर इसमें और ऐड ऑन करना है तो फॉर एग्जांपल राग भैरव का सरगम का 2 लाइन लिख देना, फिर बंदिश का 2 लाइन लिख देना, फिर धमाल का 2 लाइन लिख देना, या बड़ा ख्याल का 2 लाइन लिख लेना, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका राग मालकोस। राग मालकोस कौन से थाट का है, राग मालकोस है थाट भैरवी का, यहाँ पे आई आएगा। राग मालकोस है थाट भैरवी का। इसकी जाति क्या है, ऑडव ऑडव, यानी कि आरो में भी 5 स्वर यूज़ होते हैं, 5 नोट यूज़ होते हैं, और अवरो में भी 5 नोट ही यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर इसकी वादी क्या है, मध्यम, मतलब मेन नोट जो है इसका मध्यम है। संवादी क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट नोट है इसका षडज। ठीक है, फिर है आरो, सा ग म धनी सा, याद रखना क्योंकि ये ऑडव ऑडव जाति का है, मतलब आरो में भी 5 स्वर और अवरो में भी 5 स्वर। अब देखो 5 स्वर का मतलब ये नहीं होता है कि तुम लोग 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गया, नहीं, स्वर 5 होना चाहिए, मतलब सा ग म ध नी। अब ये सा जो है वो वापस रिपीट हो गया तो उसको नहीं गिनेंगे, समझे। नेक्स्ट है अवरो, अवरो भी 5 ही होना चाहिए, सा नी ध म ग सा। देखो कभी भी जब भी आरो अवरो लिखना है ना तो स्टार्ट भी सा से होता है, तो स्टार्ट भी सा से होता है और एंड भी सा में ही होता है। कभी कभी ऐसे नी से स्टार्ट हो जाता है, नी से भी कर सकते हैं, और स्टार्ट सा से और एंड भी सा से। ठीक है, आगे देखो पकड़, राग मालकोस का नी ध म ग म ग सा। आरो अवरो पकड़ में भी यही ध्यान रखना है कि वादी संवादी बराबर यूज़ होना चाहिए। टाइम ऑफ सिंगिंग क्या है इसका, लेट नाइट 12 से 3 बजे। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा यही सब लिखना है आप लोग को। मूड क्या है इसका, डीप सीरियस मिस्टिकल ऑफन एसोसिएटेड विद डिवोशन एंड मेडिटेशन। ये भी क्या है, राग मालकोस भी थोड़ा सा सीरियस है, डीप है, और डिवोशन और मेडिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वर्शिप के लिए। ये भी काफ़ी डिवोशनल टाइप का मूड है। नेचर क्या है राग मालकोस का, राग मालकोस हैज़ अ वेरी कामिंग येट इंटेंस एंड हाइप्नोटिक फील ऑफन लिंक टू स्पिरिचुअल एंड टेंट्रिक ट्रेडिशंस। नेचर भी इसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा काम है, इसको सुनने से बहुत काम फील होता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा इंटेंस भी है, काम भी है लेकिन इंटेंस भी है, और ये भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल ही है। ठीक है, स्पेशल फीचर, ओनली 5 नोट्स आर यूज्ड। इसमें स्पेशल फीचर क्या है कि ये है ऑडव ऑडव जाति का, मतलब इसमें सिर्फ 5 ही स्वर यूज़ होते हैं। ग म धनी आर कोमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें म नहीं आएगा। ठीक है, गधनी कोमल होता है, म नहीं आएगा, ये गधनी जो है वो कोमल होता है। ठीक है, गधनी कोमल स्वर। वाइल सा रिमेन्स शुद्ध, सा तो है, सा तो हमेशा उसका सा का तो कुछ अलग होता ही नहीं है, सा तो वैसे ही है, वो शुद्ध स्वर ही होता है, नेचुरल। देन देर इज़ नो रे और प इन दिस राग, राग मालकोस में रे और प वर्जित है, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका पॉपुलर बंदिश एंड कंपोजिशंस यूज्ड इन ध्रुपद, ख्याल, भजन्स एंड इवन फ्यूजन म्यूजिक ड्यू टू इट्स हॉन्टिंग एंड मेडिटेटिव क्वालिटी। पॉपुलर बंदिश क्या है, इसमें भी आप लोग एग्जांपल अपना लिख सकते हो, कोयलिया बोले है या जो भी आप लोग का कंपोजिशन है उसका एज एन एग्जांपल 2 लाइन लिख सकते हो। ठीक है, और ये क्या है, ध्रुपद में, ख्याल में, भजन में ये बहुत यूज़ होता है इसका, क्योंकि क्वालिटी ही वैसा है, बहुत सीरियस है, डिवोशनल है, मेडिटेटिव टाइप का इसका कैरेक्टरिस्टिक है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राग बागेश्वरी। राग बागेश्वरी कौन से थाट का है? काफ़ी थाट का है। राग बागेश्वरी का जाति है औडव संपूर्ण, मतलब कि आरोह में 5 स्वर यूज़ होगा और अवरोह में 7 स्वर यूज़ होगा। ठीक है, इसकी जाति वही है, औडव और संपूर्ण, 5 स्वर और 7 स्वर अवरोह में। फिर है वादी, यानी इसका मेन नोट क्या है? मध्यम। कभी भी याद रखना मालकोस का और बागेश्वरी का सेम है वादी संवादी। संवादी क्या है? स षडज। आरोह है इसका सा ग म धनी सा। फिर है आपका अवरोह क्या है इसमें? सा नी ध प म ग रे सा। इसमें आपका 7 स्वर यूज़ होना है। ठीक है। पकड़ क्या है इसका? नी ध म ग म धनी सा। सब राग का आरोह अवरोह पकड़ तो आना ही चाहिए आप लोग को। टाइम ऑफ सिंगिंग क्या है? लेट नाइट 9 से 12 बजे। मूड क्या है? रोमांटिक, लॉन्गिंग, डीपली इमोशनल, श्रीनगर, करुण रसा। ठीक है, इसका मूड क्या है बागेश्वरी राग का? कि ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, लॉन्गिंग है और ये बहुत अफेक्शनेट है। इसमें डीपली इमोशनल चीज़ें जो हैं वो यूज़ हुई हैं। उसका जो गाने का तरीका है, उसका जो स्वर है, उसमें क्या है? बहुत ही ज़्यादा करुण रस है, मतलब बहुत इमोशनल है। ठीक है। नेचर क्या है इसका? राग बागेश्वरी हैज़ अ स्वीट एंड मेलनकॉलिक फील। राग बागेश्वरी का जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और बहुत ही मेलोडियस है। ठीक है। ऑफन एक्सप्रेसिंग डीप इमोशंस, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फीलिंग को ये एक्सप्रेस करता है, जैसे कि लव, डिवोशन एंड सेपरेशन। ये आप लोग अपने राग गाते टाइम भी आप लोग फील किए होंगे। उसका लिरिक्स भी थोड़ा वैसे ही है। स्पेशल फीचर क्या है? यूजेस कोमल ग एंड कोमल नी। ठीक है, मतलब कोमल ग और कोमल नी राग बागेश्वरी में यूज़ होता है। वाइल रे एंड प आर ओमिटेड इन आरो बट प्रेजेंट इन नवरो। कभी भी राग बागेश्वरी के आरो में रे और प गलती से भी अगर आप लोग लिख देते हो, मतलब वो पूरा राग बागेश्वरी है ही नहीं, वो तो कुछ और ही बन गया होगा, तो वो पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए रे और प कभी भी आरो में तो नहीं ही लिखना है, लेकिन अवरो में लिख सकते हो। ठीक है। पॉपुलर बंदिश एंड कंपोजिशन कॉमन इन ख्याल, ठुमरी, सेमी क्लासिकल म्यूजिक, मैनी फिल्म सॉन्ग्स आर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय दिस राग। इसके पॉपुलर बंदिश और कंपोजिशन क्या है? जो भी कंपोजिशन सीखे होगे उसका 1-2 लाइन लिख देना। ठीक है। और फिर क्या है? ख्याल, ठुमरी, मतलब ये थोड़ा सा लचकने वाला, मतलब ये जो थोड़ा सा है ना मेलोडियस है राग बागेश्वरी। ठीक है, इसलिए इसमें ख्याल, ठुमरी और सेमी क्लासिकल म्यूजिक जो है वो गाए जाते हैं। और अभी के टाइम के जो फिल्म सॉन्ग्स जो है वो भी राग बागेश्वरी से इंस्पायर्ड हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो स्वर का विस्तार है उसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। इसमें बस मैं रिकग्निशन बता रही हूँ कि कैसे रिकग्नाइज करना है अलग अलग स्वरों को और अलग अलग राग को। देखो, राग रिकग्नाइज करने के लिए स्वरों से आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस राग के स्वर क्या क्या हैं। ठीक है, कि उसमें कोमल स्वर कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है, कोमल स्वर कौन सा यूज़ हुआ है और फिर उसमें वर्जित स्वर कौन कौन सा है। इससे हम लोग क्या करेंगे? पहचान लेंगे कि कौन सा स्वर कौन से राग का है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ मालकोस, फिर भैरव, देन बागेश्वरी। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला देखो, ग म प ग म ग रे सा। इसमें ग जो है वो कोमल है। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग देखो कि इसमें प है और रे है, लेकिन प और रे तो मालकोस में नहीं होता है, मतलब ये जो है वो मालकोस तो नहीं है। अब कौन सा बचा? भैरव और बागेश्वरी। तो अब देखो, भैरव के लिए ग म प ग म ग रे सा, लेकिन भैरव में तो रे जो है वो कोमल होता है, लेकिन यहाँ पे तो रे कोमल नहीं है, मतलब ये भी क्या हो गया? भैरव नहीं है। अब क्या बचा? बागेश्वरी। तो ऑब्वियसली ये जो है वो बागेश्वरी ही होगा। पहला वाला जो है वो बागेश्वरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें ग जो है वो कोमल है, इसमें नी तो नहीं लिखा है, लेकिन गनी इस बागेश्वरी में क्या होता है? गनी कोमल होता है ना, तो इसमें ग कोमल दिया है और प दिया है। प जो है वो अवरोह में यूज़ हो सकता है, लेकिन आरोह में यूज़ नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बागेश्वरी। समझ गए? अब नेक्स्ट देखो,
म प ध ग म ग रे सा, इसमें भी ध है और रे है, लेकिन ध और रे कोमल नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, ये भैरव तो बिल्कुल नहीं है, कैंसल आउट हो गया। अब बचा मालकोस और बागेश्वरी। अब इसमें प है, मतलब ये मालकोस भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, बागेश्वरी। तो ये जो दोनों स्वर है वो क्या हो गया, बागेश्वरी का स्वर। ठीक है, इसका स्वर जो एलोब्रेट करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। अब नेक्स्ट देखो, रिकग्नाइज द राग्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड राइट नोटेशन ऑफ ध्रुत ख्याल इन वन ऑफ द आइडेंटिफाइड राग्स। सबसे पहले देखते हैं ग म ध ग म ग नी सा। इसमें कोमल कौन कौन सा है, ग ध नी। ग ध नी कोमल है, ग ध नी कोमल किस में रहता है, मालकोंस में। ठीक है, और इसमें प भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मालकोंस। नेक्स्ट देखो, ग म रे रे ग म ध ध प। रे और ध जो है इसमें कोमल है, तो ये क्या हो गया, भैरव। ठीक है, क्योंकि रे और ध भैरव में कोमल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नी ध म प ध म ग। इसमें कौन सा कोमल है, नी और ग। ग और नी कोमल किस में होता है, बागेश्वरी में। तो ये तो बहुत ही इजी था। अब इनमें से फिर रिकग्नाइज करने के बाद किसी भी एक राग का आपको द्रुत ख्याल लिखना है। ये मैं जो भी एलोब्रेट करने का ये सब मैं आगे बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिकग्नाइज द राग्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रेसेस ऑफ स्वर्स एंड गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन ऑफ द आइडेंटिफाइड राग। पहला है नी ध म प ध म ग। इसमें क्या है, ग और नी कोमल है, ग और नी कोमल मतलब बागेश्वरी। ठीक है, और प भी है, तो प जो है वो अवरोह में यूज़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग म ध नी ध म ग म ग सा। तो ये क्या हो गया, ग ध और नी जो है कोमल है, मतलब ये कौन सा राग हो गया, राग मालकोंस। ठीक है, समझ आ रहा है, इजी है ना। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द राग फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रेसेस ऑफ स्वर्स एंड एलोब्रेट इट अप टू 50 स्वर्स। अब इसको क्या रिकग्नाइज करना है आपको, सा नी ध नी सा म ग रे सा। इसमें कौन सा कोमल है, ग और नी। ग और नी कोमल किस में होता है, राग बागेश्वरी में। ठीक है, रिकग्नाइज द राग्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्वर्स एंड एलोब्रेट एनी वन राग अप टू 30 स्वर्स। ग म ध नी सा, ये पहला है, इसमें कौन सा कोमल है, ग और नी, तो ये कौन सा हो गया, बागेश्वरी। फिर है सा रे म रे म प। अच्छा, अब ये देखो, इसमें रे और प है, लेकिन मालकोस में रे और प नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये कोमल भी नहीं है, क्योंकि कोमल रे होता तो हम लोग सोचते कि वो भैरव होता। तो ये कौन सा हो गया, ये फिर से बागेश्वरी हो गया। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि इसमें ग और नी तो नहीं दिया है कोमल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बागेश्वरी नहीं है, इसका बाकी स्वर दिया है, तो ये भी क्या हो गया, बागेश्वरी ही होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी स्वर दिया है इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, सानी ध म ग सा। इसमें कौन सा कोमल है, नी ध ग, मतलब गधनी कोमल है, तो ये कौन सा हो गया, राग मालकोंस। ठीक है, अब ये आ गया है लास्ट क्वेश्चन, रिकग्नाइज द फॉलोइंग राग्स एंड राइट देयर वादी संवादी एंड द टाइम ऑफ देयर सिंगिंग। ग म ग सा ध नी सा, कौन कौन सा है इसमें कोमल, ग ध नी, तो ये कौन सा हो गया, मालकोंस। ठीक है, फिर है रे ग रे सा नी सा ध नी रे। इसमें क्या है, सिर्फ ग कोमल है, तब ग कोमल तो बागेश्वरी में भी है और मालकोस में भी है, लेकिन क्योंकि इसमें रे यूज़ हुआ है, देखो रे यूज़ हुआ है, मतलब ये मालकोस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप, ये हो जाएगा राग बागेश्वरी।
ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके आप लोग अपना कर सकते हो। और कुछ भी डाउट अगर होगा तो फिर ज्वाइन कर लेना टेली चैनल, वहाँ पे मैं अवेलेबल होती हूँ। और सारे नोट्स, सारे PDF, हर चीज़ टेली चैनल में ही अवेलेबल है, तो ज्वाइन कर लेना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्वर को कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं। तो जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।